आज हम आपको बताएंगे आपकी अच्छी बुरी आदतों के बारे में। आपकी बहुत सारी आदतें आपके जीवन को खराब करती हैं और बहुत सारी आदतें आपके भाग्य को बेहतर करती हैं। तो आपकी आदतें आपकी किस्मत पर किस तरीके से असर डालती हैं? कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार हमारी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं, या वाइसे वर्सा हमारी जैसी आदतें होती हैं उस हिसाब से हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए ताकि वो ग्रह मजबूत हो जाएं। मान लिया आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और बृहस्पति शुभता का और पवित्रता का ग्रह है, तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति को बेहतर करने का प्रयास करना होगा अपनी आदतों को बदल करके, ताकि आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर हो जाएं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपना पैर हिलाते रहते हैं। देखिए, ये एक विशेष बात बताता है। जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं इसका मतलब है कि उनका मन कमजोर है, उनका चंद्रमा कमजोर है, उनका दिल दिमाग स्थिर नहीं होता। जिन लोगों का दिल और दिमाग स्थिर नहीं होता, ऐसे लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं और इस आदत वाले लोग ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इन लोगों को अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। अगर आप बैठे हुए पैर हिलाने की आदत को छोड़ देते हैं तो इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है, और चूंकि चंद्रमा को शक्ति मिलती है इसीलिए आपकी माता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। तो अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो इस आदत को जल्दी छोड़िए ताकि आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो सके। पैर हिलाना एक बहुत ही बुरी आदत है जो आपके मन को कमजोर करते हैं। नाखून चबाने की आदत भी बहुत लोगों की होती है और बड़ी बड़ी उम्र तक बच्चे चबाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी उम्र के होने के बावजूद नाखून चबाते हैं। इसका क्या प्रभाव है? जो लोग नाखून चबाते हैं ज्यादातर ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य कमजोर होने की वजह से नाखून चबाते हैं। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या हो जाती है और नाखून ज्यादा चबाने से बिना कारण के जीवन में अपयश मिलता है। तो अगर आप नाखून चबाते हैं तो कृपा करके इस आदत को छोड़ दीजिए। नाखून चबाना अगर बंद करेंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी आंखों की रोशनी में सुधार होगा। अगर आपका सूर्य गड़बड़ है, काफी चांस बनते हैं कि आप नाखून चबाते होंगे।
तो जैसे ही आप नाखून चबाने की आदत छोड़ेंगे, आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आप जीवन में अव्यवस्थित रहते हैं, जीवन में तरीके से सिस्टम से नहीं रहते हैं, घर में कपड़ों को, जूते चप्पलों को बिखेर कर रखते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? ये आदत बताती है कि आपका शनि खराब है। जिनका भी शनि खराब होगा, ज्यादातर वो अनमैनेज्ड होंगे, चीजों को सही तरीके से सही जगह पर नहीं रखेंगे। इस आदत के कारण अक्सर रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। जो लोग सलीके से घर में नहीं रहते, ऑफिस में नहीं रहते, चीजों को बिखेर कर अव्यवस्थित रखते हैं, उनके रोजगार में उतार चढ़ाव होता है। और ऐसे लोगों के घर में चोरी हो जाए, सामान गायब हो जाए, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो अगर आप जीवन में इस आदत को छोड़ दें, अपने कपड़े, जूते चप्पल, किताबें, पेन, टेबल, कमरा अगर आप सही तरीके से रखें, सिस्टम से रखें, तो रोजगार और करियर में स्थायित्व आएगा, रोजगार और करियर स्टेबल होगा और घर के बच्चों की शरारत कम हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा देखते हैं कि आपका रोजगार स्थिर नहीं रहता है, आपके रोजगार में चीजें स्थायी नहीं रहती हैं, बार बार दिक्कतें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपना घर, अपना ऑफिस, अपना कमरा, कपड़े, जूते, ये सब थोड़ा सलीके और तरीके से रखिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुछ ऐसी आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाएं, शामिल करें, तो आपके ग्रह मजबूत होंगे। कौन सी आदतें हैं? माता पिता का अगर सुबह सुबह चरण स्पर्श करें, या माता पिता साथ में नहीं रखते तो मानसिक रूप से उनका स्मरण करके प्रणाम करें, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों, आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं, तो शनि मजबूत होता है। अपने शयन कक्ष को, बेडरूम को और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं, तो शुक्र आपका बेहतर होता है। पेड़ पौधे में अगर आप नियमित रूप से जल डालते हैं और पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। अगर आप रक्त दान करते हैं या दवा का दान करते हैं, तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है। बड़े बड़े ऑपरेशन से, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं या धर्म स्थान पर जाते हैं, धर्म स्थान पर भी सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो इससे बृहस्पति मजबूत होता है और बिना प्रयास के ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। थाली का पूरा खाना खाने से और खाने के बाद खुद थाली उठाकर रखने से राहु आपका अच्छा होता है और आप बड़ी बीमारी से बचते हैं। रात में सोने के पहले अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो सारे ग्रहों की समस्या दूर होती है।
जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।